दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को। दोस्तों, मैं हूं वेद थापर, राजा और रेंचो का हीरो, बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरियल। मैं आज आपको अपने विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हर एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, भूमिया का पुल, जहां मेरी उत्पत्ति हुई, जहां मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी महानतम क्लासिकल सिंगर, घर से ही हमें संगीत की शिक्षा मिल गई। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो पिताजी हारमोनियम बजाते, रागदारी किया करते थे। हम सब साथ में बैठ जाया करते थे। वो कहते थे कि बेटा देखो, ये कोई फिल्मी संगीत नहीं है, ये है बहुत तपस्या का काम। तो सुबह 3 बजे उठोगे, कसरत करके नहा धोगे और फिर मेरे सामने बैठोगे तो मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। बाप रे, बचपन में तो इच्छा होती है कि ज्यादा देर सोते ही रहें। और उस समय हम उठा करते थे। हमें पूरे घर का सहयोग था और हमें फायदा यह हुआ कि हमारे पिताजी ने हमारे आदरणीय भाई, हमारे ताऊ जी के बेटे थे, आदरणीय अमरनाथ जी थापर, उनके साथ मिलकर एक क्लब शुरू किया घर का, स्पोर्टिंग स्टार क्लब। तो स्पोर्टिंग मतलब खेल, खेल के कॉम्पिटिशन्स होते थे बाकायदा। पूरे मोहल्ले, आसपास के मोहल्लों को बुलाकर वॉलीबॉल और बाकी, क्रिकेट नहीं होती थी, बाकी सब खेल होते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और स्टार क्लब में थिएटर हुआ करता था। छोटा सा बच्चा था मैं, 2.5 साल का, जब मुझे स्कूल में डाल दिया गया और मैंने पहला फंक्शन, मेरा पहला जो एनुअल फंक्शन था, प्रकाश बाल निकेतन, वो एक स्कूल था वहाँ, उसमें पहला फंक्शन था और उसमें मुझे एक छोटी सी कविता दी गई। दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती हैं। मैंने अपने पिताजी से कहा अपनी तोतली जबान में कि मैं अगर इसको अपने स्टाइल में गा दूं, 2.5 साल का बच्चा है यार। लेकिन आपके अंदर गुण होते हैं, आप पैदा होते हैं गुणों के साथ में। एक कलाकार कभी भी बनाया नहीं जा सकता, वो ये ईश्वरीय गुण लेकर पैदा होता है मां सरस्वती की कृपा से। तो पिताजी ने कहा कैसे गाओगे बताओ? तो मैंने बताया उनको, दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने पूरी कविता, प्रिंसिपल मैडम थी, यशोधरा मैडम, आई रिमेंबर दैट, तो वहां लेकर गए और वहां जाकर हमने ये सुनाया उनको। बोले अरे कमाल है यार, उनको लगा मेरे फादर ने ये धुन तैयार की है। वो रैप था। तो वो मैंने गाया और गाने के बाद में मुझे इतना बड़ा चांदी का एक कप मिला, क्योंकि सिंगिंग कंपटीशन में आप नंबर 1 आ गए कविता को जो आपने गाया है। और फिर वहां से मैं इप्टा में चला गया और फिर वहां से अपना थिएटर ग्रुप बनाया। Dr. Ved Thapar is fully determined to bring positive changes in India through the youth, training to be alert and to be secured. Every student of Hum Awaaz has been specially trained for this national mission. अति की बली ना बोलना, अति की बली ना बोलना, अति की बली ना चुप, अति की बली ना चुप, अति की बली ना गरजना, अति की बली ना गरजना, अति की बली ना धूप, अति की बली ना धूप। भाईचारा चल सकते कहेंगे यो, चल सकते कहेंगे यो। जो आपने पूछा क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम ने पूछा है कि यदि हम किसी तलाठी के पास गए, किसी तहसीलदार के पास गए या किसी भी अधिकारी के पास सरकारी, और उससे हमारा कुछ काम फंसा हुआ है, उससे हमने कहा हमारा काम कर दो, वो आपको जब तक उसको पैसे नहीं देते वो भगाता रहता है, ये कागज ले आओ, वो कागज ले आओ, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है। तो जब वो भ्रष्टाचार को उसने शुरुआत कर दी, उस अधिकारी ने डायरेक्टली नहीं मांगा, लेकिन आपको मजबूर होकर कहना पड़ा, साहब मैं बहुत दिनों से धक्के खा रहा हूं, मेरा काम कर दो, लेकिन पैसे ले लो, मेरा काम कर दो। तो श्रीमान, इसके पीछे भी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम गुनहगार है, पूरा सिस्टम। क्यों? क्या किसी भी इंसान ने यह कोशिश की कि मैं नहीं दूंगा साहब पैसे, आपके बड़े अधिकारी के पास जाऊंगा? हम हिम्मत नहीं करते। क्यों? He is 9 years old and he is being taught by the NDRF specialists, the CPR. हमारे देश में करोड़ों आप जैसे उम्र के लोग हैं, करोड़ों। करोड़ों समझते हैं? yes, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ 100 लाख। पानी को बचाएंगे हम यदि स्कूल में, सोसाइटी में कहीं कोई नल टप टप कर रहा है तो उसे ठीक करवाएंगे।